साकेत को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अप्रैल 15। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका 11 अध्याय का 1 पद। परमेश्वर के वचन पर दृढ़ विश्वास रखने का दावा है कि उसकी प्रतिज्ञाएं एक शक्तिशाली आत्मिक हथियार हैं। आरंभिक कलीसिया इसी प्रकार प्रार्थना करती थी। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 23 से 31 पद। उन्होंने डर और संदेह दूर किया और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को दिए गए प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना की। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमें दिए गए सभी अनमोल प्रतिज्ञाओं को थामे रहना होगा। तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार काम कर रहा है और हमें दिए गए प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 23 से 31 पद में प्रारंभिक विश्वासियों ने परमेश्वर की महानता में विश्वास किया और उन प्रतिज्ञाओं पर दावा किया जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 25 पद। उनका विश्वास था कि जो कुछ हुआ वह प्रतिज्ञाओं के पूरे होने में था और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि वे तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। पद 29। वे नहीं चाहते थे कि उनके शत्रुओं का कोई नुकसान हो, परंतु वे चाहते थे कि प्रभु उन्हें लोगों के सामने मसीह का प्रचार करने का साहस प्रदान करे। जब लोग हमारा विरोध करते हैं तो हमें बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि संदेश देने के लिए साहस का दावा करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद का अर्थ है कि हर एक बोझ के साथ कभी कभार नहीं बल्कि हमेशा, यहाँ तक कि छोटे मामलों के लिए भी प्रार्थना करना। वचन देने से पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं, अब प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी जीभ, गले और होंठों को स्पर्श करे। अनजाने में हम अपने हृदय को छोटी छोटी बातों के लिए भी ईश्वर को रोते हुए पाते हैं। एक और आत्मिक हथियार हम प्रेरितों काम 12 अध्याय का 5 पद में पाते हैं। पीड़ादायक प्रार्थना और एक आत्मिक हथियार है, न केवल कभी कभार की जाने वाली प्रार्थना बल्कि बोझ के साथ प्रार्थना में जच्चा की वेदना से पुकारना। ऐसे समय होते हैं जब हमें अपने दिल में पीड़ा के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है जो बीमार या किसी अन्य माध्यम से पीड़ित हैं। इसी तरह हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 2 पद में पढ़ते हैं, जब वे उपवास करते और यहोवा की सेवा करते थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मुझे बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग कर जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उन्होंने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को खोजने और भविष्य की सेवकाई के लिए योजना बनाने के लिए एक साथ प्रार्थना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उन्होंने तब तक प्रार्थना की जब तक कि परमेश्वर निश्चित रूप से नहीं बोले। हमें तब तक प्रार्थना में तड़पना चाहिए जब तक अपने व्यक्तिगत मामलों के साथ साथ सेवकाई के लिए परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते। आधी रात को पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की और परमेश्वर का भजन गाया और बंधुओं ने उन्हें सुना। प्रेरितों काम 16 अध्याय का 25 पद। अपनी पीड़ा में वे अपने उत्पीड़कों को कोई हानि या परमेश्वर के क्रोध की कोई कामना नहीं करते थे। उन्होंने स्तुति गाना शुरू किया और जेलर सहित जेल में उन लोगों के लिए मुक्ति का दावा किया। उनका मानना था कि जेल में मुक्ति के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में उस पीड़ा की अनुमति दी थी। अपने शत्रुओं पर परमेश्वर के क्रोध के गिरने की प्रार्थना करने के बजाय उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। शैतान हमारे खिलाफ किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके सभी हथियारों को हरा देगा। हमें परमेश्वर के सेवकों के रूप में शत्रु की उन सभी युक्तियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए जिनका वह अंत के दिनों में उपयोग करेगा। यह परमेश्वर के लोगों के बीच आध्यात्मिक गरीबी और परमेश्वर के सेवकों के बीच आध्यात्मिक कमजोरी लाने के लिए है, ताकि उन्हें प्रकाश में संतों की विरासत में अपना पूरा हिस्सा लेने से रोका जा सके। युद्ध के अपने आध्यात्मिक हथियारों का
प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखकर ही हम शत्रु को पूरी तरह से हरा सकते हैं।